हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे 14/9/2022 शिफ्ट नंबर थर्ड रीजनिंग। रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन बने थे इस सेट में सारे आपके कवर होने वाले हैं। इससे पहले बहुत सारे सेट हम टोटल 99 सेट सोल्व कर रहे हैं रीजनिंग के लिए, वैसे ही 99 मैथ्स के लिए, वैसे ही 99 जनरल नॉलेज के लिए, वैसे 99 साइंस के लिए। इसके 50 से ज्यादा सेट कवर कर चुके हैं हम एवरी सब्जेक्ट। अभी रहने वाला है 14/9/2022 थर्ड शिफ्ट रीजनिंग। और आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में एनटीपीसी से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये वाला सेट 14/9/2022 शिफ्ट नंबर थर्ड रीजनिंग, रेलवे ग्रुप डी। क्वेश्चन नंबर वन। एक कक्षा के सभी 24 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। टोटल है 24। नेहा दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है। नेहा है दाएं सिरे से, नेहा 8वें स्थान पे, जबकि अभिषेक बाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। अभिषेक है 20 में, देखो अभिषेक बाएं सिरे 20 और ये 8 में, 20 और 8 28, 24 से ज्यादा है तो ओवरलैपिंग का केस होगा। तो आपको अभिषेक को ऐसे लेना पड़ेगा। अभिषेक है बाएं सिरे से 20वें स्थान पे, इसका 8वां नंबर था, इसका 20वां नंबर है अभिषेक का। नेहा और अभिषेक के बीच कितने विद्यार्थी है? देखिए, या तो इस यहां से निकालो या यहां से निकालो। अब मुझे अभिषेक का लेफ्ट से रैंक पता है, लेफ्ट से रैंक पता है अभिषेक का, तो राइट से कैसे निकालूंगा मैं? टोटल करते हैं, टोटल में से माइनस करते हैं एक साइड का रैंक। राइट साइड से क्या है, लेफ्ट साइड से क्या रैंक है इसका? 20 है। प्लस कर देते हैं 1, तो इसका जो रैंक आ जाएगा राइट साइड से, 24 - 20 करेंगे, 4 और 1 5। तो इसी का राइट साइड से रैंक कौन सा है? 5वां। तो यहाँ पे राइट साइड से ये नंबर है 5वां, और ये राइट साइड से 8वां नंबर था। तो इनके बीच में कितने स्टूडेंट हो गए? एक तो 6 नंबर होगा, एक 7 नंबर होगा, 2 होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2। इसका हमें बताना है निकटतम मान। अब 5.18, इसके निकटतम 5 है तो इसको 5 मान लेते हैं, गुना 4, इसको 2 मान लेते हैं, गुना 5, -10/2, 5 आएगा ये, +1, 5 का 20, +10 -5 +1, तो 20 और 10, 20 और 10, 20 और 1 31, -5 करेंगे 26 आएगा, ऑप्शन सेकेंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना होता है आपको? जैसे नंबर और सिंबल है, उनके कोड दिए हुए हैं लेटर में। ये क्वेश्चन है, ये तीनों कंडीशन पढ़नी होती है आपको। इनको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, जो सी अप्लाई होती है अकॉर्डिंग टू आपको आंसर करना है। यदि पहला जो एलिमेंट है, घटक है, एक सिंबल है, पहला घटक है दोस्तों, यहाँ पे 5 है, जो संख्या है ना कि सिंबल, ये अप्लाई नहीं होगी। यदि पहला घटक एक विषम संख्या, 5 अपने आप में विषम संख्या है, ठीक है, और अंतिम घटक एक सम संख्या, अंतिम जो 8 है ये सम संख्या भी है, तो पहले और अंतिम घटकों को कॉपीराइट जो ये सिंबल है इसके रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। मतलब पहले भी 5 की जगह भी ये आएगा और लास्ट में भी ये आएगा। तो यहाँ पे पहले में ये वाला सिंबल आना चाहिए, लास्ट में भी यही सिंबल आना चाहिए। यहाँ पे नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, पहले है लेकिन आखिरी में नहीं है, यहाँ पहले नहीं है आखिरी में है, ये भी नहीं है। तो सारे ऑप्शन बार हो गए, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंस लेके देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में। 11 माइनस हुआ, फिर दोस्तों 3 6 9, 9 माइनस हुआ, फिर 7 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस हुआ, फिर क्या माइनस होगा? 5 माइनस करेंगे, फिर उसके बाद ओड नंबर माइनस होगा 3, तो 55 में से 3 गए 52, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हुए हैं। एक्स डब्ल्यू के बाईं ओर ठीक बगल में है, एक्स डब्ल्यू के बाईं ओर ठीक बगल में, लेकिन जो एक्स है आर के दाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है। एक्स है आर के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ये होगा आर।
दाएं सिरे पर खड़ा व्यक्ति वाई के दाईं ओर खड़ा एकमात्र व्यक्ति है। दाएं सिरे पर खड़ा व्यक्ति है, मान लो दाएं सिरे वाई के दाईं ओर खड़ा है, ये एकमात्र व्यक्ति है, ओनली वन। क्यू वाई के ठीक बाईं ओर खड़ा है, क्यू है वाई के ठीक बाईं ओर। जेड आर के बाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है, जेड है आर के बाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है जेड। पी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, पी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है। पी और क्यू के बीच केवल चार व्यक्ति हैं, पी और क्यू के बीच केवल चार व्यक्ति हैं। देखो, एक पी के और क्यू के बीच केवल चार व्यक्ति, एक तो जेड हो गया, दो तीन चार, तो यहाँ मतलब ये ऑर्डर बनेगा। फिर कोई अन्य व्यक्ति पंक्ति में नहीं खड़ा है, तो पंक्ति में कुल कितने संख्या है व्यक्तियों की? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ है, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, बी से जी आया, प्लस पांच ऐड हुए, प्लस पांच ऐड हुआ है, सात और पांच बारह और पांच सत्रह और पांच बाईस, मतलब वी आएगा स्टार्टिंग में। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। दूसरे पे ई है, फिर एम है, चेक नहीं करेंगे, संख्या चेक करेंगे सिर्फ। ये तो क्योंकि लेटर तो सेम है। छत्तीस, बारह तीन छत्तीस, बारह चौक अड़तालीस, बारह पंजे साठ, बारह छक बहत्तर, बारह सत्ते चौरासी होता है, तो चौरासी आएगा ना कि 88। ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 7। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद भी एक विषम संख्या है? इवन इवन नंबर पहले भी विषम बाद में विषम, एक तो छह हो गया, ये वाला छह नहीं होगा, आठ नहीं होगा, दो नहीं होगा, पहले विषम बाद में भी विषम, एक ये हो गया इवन नंबर। उसके बाद आठ नहीं होगा, ये छह नहीं होगा, दो नहीं होगा, एक ये चार होगा, ये वाला दो नहीं होगा, चार नहीं होगा, ये वाला आठ होगा, एक एक दो तीन चार होगी टोटल। ऐसी सम संख्याएं जिनके पहले ओड नंबर है, बाद में भी ओड नंबर है, ऐसी इवन नंबर कितने हैं ऐसे? चार है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, 32 आया यहाँ पे, 32 कैसे आएगा? और यहाँ 162 आया। देखो, चार से गुना करते तो 32 है, लेकिन 18 चौक 72 होता है, यहाँ 72 नहीं है। ये देखो बड़ा नंबर कैसे बनाएंगे, मुझे बताया 18 निम्मा 162 होता है। 18 की गुना करते हैं 18 बटे दो से, तो 162 आएगा। क्या 8 की गुना 8 बटे दो से करने से 32 आएगा? अपने आप में 32 आएगा। 8 बटे दो मतलब चार से गुना करेंगे, 8 चौका 32 होता है। तो वैसे ही 16 की गुना करनी है, 16 बटे दो से, दो दो पे काटेंगे, आठ सोलह अट्ठा 128, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9। अमित बिंदु वाई से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये बिंदु वाई है, उत्तर की ओर गया वो 8 किलोमीटर। दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 11 किलोमीटर चलता है, मतलब आठ तो इतना था यहाँ तक, तीन आगे निकल गया वो। वह फिर से दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 15 किलोमीटर ड्राइव करता है, मतलब 12 तो ये था यहाँ तक वाई की सीध में, तीन आगे निकल गया। अंत में दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में दाएं मुड़ेगा, 3 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। और बिंदु जेड पर रुक जाता है, ये है बिंदु जेड। ये दोस्तों तीन है, तो ये भी तीन होगा। अब पूछेगा, बिंदु जेड से वाई तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितना जाना पड़ेगा? जेड से वाई तक पहुंचने के लिए ये डायरेक्शन कौन सी है? पूर्व की ओर जाना पड़ेगा, डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा केवल निष्कर्ष पालन करेगा, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू।
गिवन स्टेटमेंट कथन के हिसाब से। देखिए डी लेस देन वाई, डी दोस्तों लेस देन वाई। अब एक्स से बड़ा डी है और डब्ल्यू क्या है, एक्स से बड़ा है। एक्स से बड़ा डी था, सॉरी, एक्स डी से बड़ा एक्स था और एक्स से बड़ा डब्ल्यू है, तो क्या कह सकते हैं वाई में रिलेशन बनाना आपको तो, और वाई से बड़ा डब्ल्यू है तो डब्ल्यू क्या है, वाई से बड़ा है, तो यहाँ वाई भी बीच में होगा। वाई भी बीच में होगा कहीं, जैसे कि ऐसे लगा लो यहाँ पे। तो क्या आप डी में रिलेशन बना सकते हो, डी और वाई में? ठीक है, अब डी से भी बड़ा डब्ल्यू है, वाई से बड़ा डब्ल्यू है, तो रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपका भाई है बड़े वाला, दो भाई हो आप, आपसे बड़ा है वो, और दूसरे आपका जो बीच वाला भाई है उससे बड़ा है, तो आप मतलब ये रिलेशन बना सकते हो कि आप दोनों में से कौन से बड़ा है। मतलब दो भाई है, आपको नहीं पता, तीन भाई है कोई भी, एक बंदा कहता है कि बड़े वाला हम दोनों से बड़ा है, तो अब जो दोनों बच गए उनमें से कौन बड़ा है, ये नहीं कह सकते सिर्फ बड़े वाले से। तो यहाँ पे ये रिलेशन गलत है। डी बराबर है ई, देखो ई, जे बड़ा या बराबर है ई से, ग्रेटर देन इक्वल टू है जे, और जे यहाँ पे जे की जगह अगर एस रखते हैं, जे की जगह एस की जगह जे रखते हैं, एस की जगह क्या रखते हैं तो जे रखते हैं, तो जे क्या है, ये रहा एस, या जे की जगह एस रखो। आपको डी और ई में रिलेशन बनाना है, तो एस और जे बराबर है, तो डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एस है, तो एस की जगह जे रखते हैं, जे ग्रेटर देन होगा ई से। तो यहां से क्या कह सकते हो आपकी डी बराबर है ई, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है अकॉर्डिंग टू, इन दोनों को मिलाएंगे तीनों को। ई बराबर है एस, ऐसे ई बराबर है एस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एस रखोगे तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू तो है, लेकिन बराबर नहीं है, ये भी गलत हो गया। डब्ल्यू ग्रेटर देन जे, साफ साफ दिख जाएगा आपको डब्ल्यू जे से बड़ा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रिलेशन बनाओगे, जे से ग्रेटर देन कौन है, जे से ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी है, ये एस की जगह जे रख सकते हैं, और डी से बड़ा कौन है दोस्तों, डी और एक्स, एक्स एक्स बड़ा है डी से, तो इससे बड़ा डब्ल्यू है, तो यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं डब्ल्यू किससे बड़ा होगा, जे से बड़ा होगा। केवल फोर्थ ठीक है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड केवल निष्कर्ष चार पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 11, थंडर शब्द के प्रत्येक वोवल को इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप अरेंज करोगे, तो उसके वोवल को, उसको उसके ठीक बाद वाले अक्षर से, और व्यंजन को, कॉन्सोनेंट को अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसके ठीक आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। उसे ठीक आने वाले, यहाँ पे हिंदी में मिसिंग है, कहने का मतलब ये है, वोवल को तो ठीक बाद वाले से और कंसोनेंट को ठीक पहले वाले से बदलना है। उससे जो कंसोनेंट से पहले आएगा इंग्लिश ऑर्डर, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उससे बदलना है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर इस प्रकार बने अक्षर समूह के मध्य में आएगा, फिर बीच में कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो सीधा बीच में देखो, तीन ये छोड़ दो, तीन ये छोड़ दो, बीच वाले चेंज कर दो, कंसोनेंट को बदलना है इससे पहले वाले से, तो एन से पहले क्या आता है, एम आता है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सभी चित्र आरेख हैं, चित्र हिंदी में दिया है तो हिंदी में मान लेते हैं, सभी चित्र आरेख हैं। सभी चित्र क्या है, आरेख हैं। चित्र को सी मान लेते हैं, आरेख को ए मान लेते हैं। कोई भी आरेख व्यंग्य चित्र नहीं है, कोई भी आरेख क्या है, व्यंग्य चित्र को मान लेते हैं वी सी। सभी आकृतियां व्यंग्य चित्र हैं, सारी आकृतियां किस में आती हैं, व्यंग्य चित्र में आती हैं। आकृति को मान लेते हैं ए के। अब कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये आपको बताना है। पहला, कुछ आकृतियां चित्र हैं, आकृति दोस्तों इसके अंदर आती है,
कुछ आकृति कहते हैं चित्र है, और कोई भी आपको पता है ये मतलब कि आरेख, कोई भी आरेख व्यंग्य चित्र नहीं है, और सारी व्यंग्य चित्र में आती है आकृतियां, तो हम कह सकते हैं, कहते हैं कुछ आकृति चित्र है, तो कोई भी आकृति चित्र नहीं होगी, ये गलत है। इसने उल्टा दिया, कहते हैं कुछ आकृतियां क्या है, चित्र हैं, कोई भी आकृति क्या है, चित्र नहीं है, ये कह सकते हैं। कोई भी व्यंग्य चित्र चित्र नहीं है, कोई भी व्यंग्य चित्र, देखो व्यंग्य चित्र चित्र नहीं है, क्योंकि व्यंग्य चित्र इसने बोला है कि सारे के सारे जो है आरेख है, कोई भी आरेख व्यंग्य चित्र नहीं है, और सारे चित्र किस में आते हैं, आरेख में आते हैं, तो इसका हम लोग कह सकते हैं कोई भी व्यंग्य चित्र क्या नहीं होगा, चित्र नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आकृति क्या नहीं है, सॉरी कोई भी आरेख क्या नहीं है, व्यंग्य चित्र नहीं है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, ठीक हो गया। कोई भी व्यंग्य चित्र चित्र नहीं है, यही बोला इसने, और वो ऑलरेडी है भी नहीं है। कोई भी चित्र आकृति नहीं है, कोई भी कहते हैं चित्र आकृति नहीं है, तो ये भी हम कह सकते हैं ठीक है। कोई भी चित्र सारे किस में आते हैं, आरेख में आते हैं, और कोई भी आरेख व्यंग्य आकृति नहीं है, और व्यंग्य आकृति में सारी आकृति आती हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं कोई भी चित्र आकृति नहीं है, ये भी ठीक है। कुछ व्यंग्य चित्र चित्र हैं, कुछ व्यंग्य चित्र चित्र नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी आरेख व्यंग्य चित्र नहीं है, और सारे के सारे चित्र किस में आते हैं, आरेख में आते हैं, तो ये गलत है। नेगेटिव निकल सकता है, पॉजिटिव नहीं निकलेगा। 2 और 3 पालन करेंगे। निष्कर्ष राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या किया इसने, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस 0 का है, यहाँ पे 2 का, लेकिन आप 2-2 उठाओ, 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस होना चाहिए। 2-2 उठाने हैं, 2 उठाई, फिर 2 उठाई, फिर 2 उठाई, फिर ये 2 उठाएंगे, 15 और 4 19, 4 का डिफरेंस होना चाहिए, 15 और 4 क्या आना चाहिए, 19। लेकिन एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, ये तो ठीक है, हमारा कहने का तरीका ये है 1 2 3 ऐसे चला हुआ है, लेकिन अब आपको ये भी देखना पड़ेगा सबसे पहले कि यहाँ पे 1 का गैप आया था, लेकिन 4, यहाँ पे 4 क्यों आया, 1 से गुना करी थी 4 की, तो 4 आया। फिर 2 का डिफरेंस आया, अब यहाँ पे 12 आया, तो 2 से गुना करी। फिर 3 का डिफरेंस आया, तो दोस्तों 3 से गुना करेंगे, 15 तिये क्या आएगा, 45 आएगा। ऑप्शन सेकंड, मतलब जैसे 3 4 था, 1 का डिफरेंस था, फिर आगे 4 कैसे आया, इसकी इस 4 की 1 से गुना करी, तो 4 आ गया। फिर 1 का डिफरेंस था, तो 2 का डिफरेंस हो गए, तो यहाँ पे 6 हो गया। तो फिर 6 से यहाँ पे क्या नंबर आएगा, 6 की यहाँ पे 1 से गुना हुई थी, यहाँ पे 2 पे गुना होगी, 12 आया था। फिर 3 का गैप होगा, तो 15 आएगा। कितने का, 3 का गैप होगा, 15 आएगा। अब यहाँ पे गुना करी थी 6 की 2 से, 6 दूनी 12 हो गया था। अब कितने से गुना होगी 15 की, 3 से गुना होगी, 15 3 होगा 45। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, ओ से आ रहा है +3, 11 और 3 14, और 4 3 7, 3 3 ऐड हुआ है, ऐसा ही देखना ऑप्शन आपको जिसमें 3 का एडिशन हो। 8 और 3 11 होता है, लेकिन यहाँ पे ई है, ये गलत हो गया। 18 और 3 21, 21 पे यू होता है, ठीक है। 22 और 3 25 पे वाई होता है, ठीक है। 8 और 3 11 पे क्या होता है, ठीक है। सेम पैटर्न है ऑप्शन सेकंड में, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, ये नंबर है और सिंबल है, इनके लेटर में कोड है, ये तीनों कंडीशन अप्लाई करनी है, ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है, इसमें अप्लाई करनी है तीनों की तीनों कंडीशन अकॉर्डिंग टू, फिर आपको आंसर करना है। यदि पहला घटक एक प्रतीक है दोस्तों, 3 प्रतीक मतलब सिंबल नहीं है पहला एलिमेंट, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, 4 सम संख्या भी है, तो पहले और अंतिम घटकों को कॉपीराइट के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा, मतलब पहले भी को ये आना चाहिए सिंबल ऐसे, और लास्ट में भी ये आना चाहिए, ऐसा ऑप्शन देखो। इसके पहले तो है, लेकिन लास्ट में ये वाला सिंबल नहीं है, ये वाला, ये 12 हो गया। यहाँ पे पहले भी है, आखिरी में भी ये हो सकता है ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जिसके पहले भी कॉपीराइट है, लास्ट में भी, फिर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, 6 चचेरे भाई पी क्यू आर एस
टी और यू, जिनमें से प्रत्येक की आयु अलग अलग है, सबकी आयु क्या है, डिफरेंट है। पी की आयु केवल एक चचेरे भाई से अधिक है। देखो 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पी की आयु केवल एक चचेरे भाई भाई की आयु से अधिक है, तो पी आएगा यहाँ पे। क्यू की आयु एस और पी की आयु से अधिक है। क्यू की आयु एस और पी की आयु से अधिक है। क्यू एस से भी अधिक है, पी से भी अधिक है, तो क्यू ऊपर आएगा इनके। ठीक है, तो क्यू पी से अधिक है, तो इसका मतलब एस यहाँ पे आएगा, और क्यू की आयु पी से भी अधिक है, एस से भी, क्यू आएगा ऊपर कहीं। लेकिन आर से अधिक नहीं है, तो क्यू के ऊपर कहीं आर है, पहले लिख लेते हैं। एस की आयु केवल पी की आयु से अधिक है। दोस्तों एस की आयु पी की आयु से अधिक है, जैसे ये पता चला, तो इसका मतलब एस नीचे नहीं आएगा, फिर पी के कहीं ऊपर आएगा एस, तो एस मान लेते हैं यहाँ पे। और इससे ऊपर क्यू है, उससे ऊपर आर भी है। आर यू से छोटा है। अब दो बंदे तो ऊपर चाहिए चाहिए आपको। आर है यू से, आर किससे छोटा है, आर यू से छोटा है, तो यू रखना पड़ेगा यहाँ पे, आर रखना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्यू रख दिया मैंने, एस था गलती से। यहाँ होगा एस और यहाँ होगा क्यू, जो बच गया यहाँ पे आएगा। टी सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कौन है, यू है। ऑप्शन सेकंड, ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे बड़ा यू होगा, फिर आर, फिर क्यू, फिर एस, फिर पी, फिर टी। क्वेश्चन नंबर 17, उपरोक्त श्रेणी में बाएं सिरे से तीसरा और दाएं सिरे से पांचवें स्थान पर आने वाली संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपरोक्त श्रेणी में बाएं से तीसरा, 1, 2, 3, 76। दाएं सिरे से पांचवा, 1, 2, 3, 4, 5, 78। इनका गुणनफल आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इनका गुणनफल 19 चौक 76 होता है, 19 × 4 कर सकते हैं इसको। 26 × 3 = 78 होता है, 26 × 3 कर सकते हैं। अब जो भी इनका गुणनफल होगा, वो संख्या इनका मल्टीपल होगी, 4 से भाग होनी चाहिए, 3 से भाग होनी चाहिए। 3 से सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं, 3 से भाग कौन सी होती है, जिस नंबर का सम ऑफ डिजिट 3 से भाग हो जाता है। 8 और 8 16 और 2 18, 3 से भाग होता है, लेकिन 4 से भी भाग होता है, लास्ट की दो डिजिट। 19 से भाग करो इसको, 19 से करो या 26 से, 26 से कर देते हैं, 26 से भाग होना चाहिए, इन सभी से भाग होना चाहिए। 26 एकम 26, 2 बचेगा, 26 एकम 26, 2 बचेगा, 20 बचेगा, तो 26 से भाग नहीं होता, ये ऑप्शन बार हो गया। 5 और 4 9, 9 और 8 17 और 6 23, ये 3 से भाग नहीं होता, तो दोस्तों 26 से भी नहीं होगा, फिर मतलब 76 से भी नहीं होगा, 78 से भी नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा। वैसे ही 5 और 5 10 और 2 12 और 6 18, 3 से भाग होता है, लेकिन ये 4 से भाग नहीं होता, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आप या तो मल्टीप्लाई करिए डायरेक्टली आप, या फिर आप ऐसे चेक करिए फैक्टर से। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन इंडिया से नहीं है। विद्यार्थी शिक्षक भी होना चाहिए, भारत से नहीं होने चाहिए, तो ये वाला आपको नहीं लेना। इन दोनों में कॉमन क्या है, 10। जो विद्यार्थी भी है शिक्षक भी है, मतलब दोनों में कॉमन आना चाहिए, तो 10 कॉमन आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ज्योति मॉल से निकलती है और पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है। ये मॉल है, 4 किलोमीटर चली पश्चिम की ओर, फिर बाएं मुड़ती है, 8 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ी 8 किलोमीटर गई। उसके बाद कहते हैं फिर यहाँ से फिर बाएं मुड़ी 24 किलोमीटर जाती है, तो 24 जाएगी 4, तो ये हो गया यहाँ तक। तो मतलब आगे कितना निकल गई वो, 20 निकल गई। फिर दाएं बाएं मुड़ती है, 6 किलोमीटर ड्राइव करती है, तो 6 जाएगी, तो ये 6 होगा, यहाँ ये टोटल 8 था। ठीक है, ये 8 था, तो 2 ऊपर बच गया, तो वो यहाँ पे है। उसके बाद कहते हैं फिर बाएं मुड़ती है, 6 किलोमीटर ड्राइव करती है, बाएं मुड़ी 6 गई वो, तो ये 20 था टोटल। तो ये 6 चलती वो, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, 14 बचेगी, वो यहाँ पे है। अपने घर पहुंच जाती है, ये घर होगा उसका, हाउस है। पूछता है
उसके घर के सापेक्ष मोल किस दिशा में है? ये घर है दोस्तों, मोल कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ भी होगी और ये वेस्ट भी होगी। नॉर्थ वेस्ट मतलब कि उत्तर पश्चिम। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20। छह दोस्त एम एन ओ पी क्यू और आर एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। पी एन और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है। पी है एन और आर के बगल में, ये होगा एन, ये होगा आर। पी है एन के बगल में, ये होगा अब की बार, मतलब कि एन यहाँ मान लेते हैं, आर यहाँ मान लेते हैं। पी क्या है? एन और आर दोनों के ठीक बगल में। क्यू एम और ओ दोनों के ठीक बगल में है। एन ओ के किसी भी और ठीक बगल में नहीं बैठा है। एन ओ के पास नहीं है दोस्तों। एन है, ओ के पास नहीं है। और कहता है क्यू एम और ओ दोनों के बगल में है, तो यहाँ एम रखेंगे। क्यू एम और ओ के दोनों के बगल में है, तो ये ओ होगा, ये क्यू होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी अपने आप में। एम कहाँ बैठा है? आर के ठीक बगल में, पी के ठीक बगल में, एन के बगल में बैठा है एम। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21। 19 नवंबर 2005 को शनिवार है, तो 23 नवंबर 2008 को सप्ताह कौन सा दिन होगा? देखो 19 नवंबर से 2005 से 6 तक जाएंगे, लीप ईयर तो नहीं है, रिमाइंडर एक आएगा। 7 तक जाएंगे, एक आएगा। 8 तक जाएंगे, 8 में लीप ईयर काउंट होगा, 2 आएगा रिमाइंडर। अब हम पहुंच गए हैं 19 नवंबर 2008 तक। जाना है 23 नवंबर तक। 19 मतलब 4 और ऐड करना है, 19 और 4 23। 6 4 2 6 1 7। 7 से भाग होता है, 0 हो गया रिमाइंडर। एक बच गया, तो नंबर ऑफ और डेज एक्स्ट्रा कितना है? एक। तो एक दिन आगे जाना होता है आपको, शनिवार से अगले दिन जाएंगे, रविवार आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, संडे। क्वेश्चन नंबर 22। कुछ खुबानी आड़ू हैं, खुबानी को के मान लेते हैं या खुबानी को ख मान लेते हैं। कुछ खुबानी आड़ू को आ मान लेते हैं। कुछ कीवी खुबानी है, ठीक है। सभी खुबानी मौसम्बी हैं, सभी खुबानी किस में आते हैं? मौसम्बी में आते हैं। अब इसके बेसिस पे देखिए कौन सा निष्कर्ष पालन करेगा, ये आपको बताना है। कुछ मौसम्बी कीवी है, कुछ मौसम्बी कीवी है दोस्तों। आपको देखो, सारे खुबानी किस में? मौसम्बी में आते हैं। तो ये वाला पार्ट जो मौसम्बी का है, खुबानी भी है मौसम्बी भी है, तो ये कीवी भी है, क्योंकि बोला है कुछ खुबानी कीवी है, तो अपने आप में पहला ठीक है। कोई भी आड़ू मौसम्बी नहीं है, कोई भी आड़ू मौसम्बी नहीं है, ये गलत है दोस्तों। कुछ क्या है? ये वाले जो आड़ू है मौसम्बी है, क्योंकि समथिंग खुबानी है जो क्या है? आड़ू है, और ये खुबानी मौसम्बी में आता है सारा, तो ये गलत हो गया। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23। जे एल एन पी आर टी वी और डब्ल्यू एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं, कुछ मेज की भुजा के मध्य है। कितने लोग हैं? 4 और 4 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। दो डायग्राम बनाने हैं आपको जब 8 लोग हैं, ठीक है। डब्ल्यू जे के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, लेकिन पी या आर के ठीक बगल में नहीं बैठा है। टी एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आर और टी एन के ठीक बगल में बैठे हैं। वी आर के ठीक बगल में बैठा है, तो पी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? देखो अब कोनों पे और मिडिल में बैठने की बात इसलिए नहीं की, तो कहीं भी मानो आप। डब्ल्यू जे के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डब्ल्यू है जे के बाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है। डब्ल्यू जे के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, लेकिन डब्ल्यू है जो पी या आर के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो यहाँ पी नहीं हो सकता और आर भी नहीं हो सकता यहाँ पे। टी एल के दाईं ओर ठीक बगल में
बैठा है, आर और टी एन के ठीक बगल में बैठे हैं, वी आर के ठीक बगल में बैठा है। तो आप क्या करोगे, देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए, इसको छोड़ो आप, जो सबसे ज्यादा बारी रिलेट करता है जिसको, वही आपको उठाना है, सबसे पहले उसको ही बैठाना है। अब सबसे ज्यादा बारी देखो यहाँ पे किसको रिलेट किया इसने, यहाँ पे आर, यहाँ पे भी आर, और यहाँ पे भी आर। देखिए, मान लेते हैं आर कहीं भी बिठा देते हैं, आर यहाँ बिठा दिया दोस्तों, एक बार में मैंने आर यहाँ बिठा दिया। आर और टी एन के ठीक बगल में बैठे हैं, आर और टी एन के ठीक बगल में बैठे हैं, तो यहाँ एन बिठाना पड़ेगा। आर यहाँ पे है, आर और टी एन के ठीक बगल में, तो यहाँ पे मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ यहाँ एन बिठा दिया, आर और टी एन के ठीक बगल में बैठे हैं, यहाँ एन बिठा दिया, यहाँ टी बिठा दिया। टी एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, टी है एल के दाईं ओर ठीक बगल में, तो एल यहाँ बिठाना पड़ेगा, ये वाली कंडीशन फेल होगी। आर और टी एन के ठीक बगल में बैठे हैं, वी आर के ठीक बगल में बैठा है, वी है आर के ठीक बगल में, तो ये होगा वी। डब्ल्यू जे के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, लेकिन पी या आर के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ठीक है, डब्ल्यू है जो, लेकिन पी और आर के ठीक बगल में नहीं बैठा है, कौन, डब्ल्यू। और कहाँ बैठा है, जे के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डब्ल्यू जे के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, और आर और पी के ठीक बगल में नहीं है, तो यहाँ पे तो फिर पी रखना पड़ेगा आपको, तो ये कंडीशन क्या होगी, फेल होगी, तो अब इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूं मैं, डब्ल्यू बैठा है जे के ठीक बाईं ओर, तो जे को यहाँ बिठा देते हैं, सॉरी, जे को इससे ऊपर बिठा देते हैं, डब्ल्यू बाईं ओर इसके ठीक बगल में, यहाँ पे डब्ल्यू हो गया, तो यहाँ होगा पी। अपने आप में कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, पी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है जे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थी उनकी लंबाई के आरोही मतलब बढ़ते क्रम में एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। सुहानी आगे से 8वें स्थान पे है, आगे से मतलब लेफ्ट से मान लेते हैं, आगे से सुहानी का 8वां स्थान है लेफ्ट से, जबकि श्यामा पीछे से 8वें स्थान पे है। श्यामा पीछे से 8वें स्थान पे है। स्वानी और श्यामा के बीच कितने विद्यार्थी हैं, देखो एक साइड यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, एक साइड पता है, इसकी दूसरी साइड निकाल लेता हूँ। कैसे निकालते हैं, टोटल में से एक साइड माइनस करोगे, एक साइड का रैंक 8 प्लस 1 कर दोगे, 32 एक 33। तो इसी का दोस्तों राइट साइड से तो 8वां नंबर था, लेकिन लेफ्ट साइड से क्या आया, 33 आया। अब 33 रैंक है इसका लेफ्ट साइड से, और इसका लेफ्ट साइड से 8वां है, तो इनके बीच कितने हैं, तो क्या करोगे आप, 33 माइनस 8 करोगे, माइनस 1 कर दोगे, 33 माइनस 8 करोगे 25, माइनस 1 करोगे 24 आएगा, ऑप्शन 4।